तो हेलो डियर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रही है आपकी बोर्ड्स की तैयारी? आई होप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन, बोर्ड्स की तैयारी बहुत जोर शोर से चली रहेगी। और इसी तैयारी के अंदर मैं आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो के साथ आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसके अंदर आपका किस तरीके से चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूंगा आपको कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए उस चैप्टर के ऊपर, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्म करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखना है आपको। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा आपको, जैसे कि आपको ये पीडीएफ के अंदर दिख रहा रहेगा। सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ये पीडीएफ आपको आकाश अग्रवाल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। दोनों चीजों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। अभी अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट तुम्हारे जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये आते तुम्हारे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के हेडिंग के अंदर। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, एंड सेकंड तुम्हारा सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये दोनों चैप्टर मिला के तुम लोगों को आता है 17 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 17 मार्क्स के लिए। और अगर तुम लोग देखने के लिए जाओगे विथ ऑप्शन, तो विथ ऑप्शन आता है 25 मार्क्स के लिए। विथ ऑप्शन 25 मार्क्स के लिए। तो ये चैप्टर अगर मैं बोलूं तुम लोगों को 17 मार्क्स भी अपन विदाउट ऑप्शन पकड़ के चले तो भी बहुत ज्यादा, ये दो चैप्टर तुम लोगों को 17 मार्क्स देने वाले। अगर विथ ऑप्शन जाओगे तो यहाँ पे 25 मार्क्स देने वाले तुम लोगों को। फिर आता है तुम्हारा कैपिटल रेजिंग वाले 3 चैप्टर्स। कैपिटल रेजिंग वाले 3 चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर एबीसी एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये 3 चैप्टर, ये तुम्हारे एबीसी एनालिसिस के अंदर सबसे प्रायोरिटी बेस पे आते हैं। जब भी तुम लोग रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो, जब भी स्टडीज के लिए बैठ रहे हो, ये 3 चैप्टर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि ये 3 चैप्टर तुम लोग सबसे पहले खत्म करें। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड पार्ट के अंदर ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये 3 चैप्टर विदाउट ऑप्शन अगर देखने के लिए जाओगे 24 मार्क्स के लिए आ रहे, और अगर विथ ऑप्शन देखने के लिए जाओगे 35 मार्क्स के 3 चैप्टर्स है। 35 मार्क्स के तुम्हारे 3 चैप्टर्स रहने वाले। फिर नेक्स्ट तुम्हारे आते करस्पॉन्डेंस वाले चैप्टर, लेटेस्ट वाले चैप्टर। ये तुम्हारे 3 रहते हैं लेटेस्ट वाले चैप्टर्स। लेटर्स वाले चैप्टर्स के अंदर, लेटर्स वाले चैप्टर अगर मैं बात करूं तुम लोगों को, तो वो 13 मार्क्स के लेटर्स वाले चैप्टर्स है विथ विदाउट ऑप्शन। एंड विथ ऑप्शन देखोगे तो 18 मार्क्स है। तो सिंपल सी यहाँ पे चीज तुम लोगों को मालूम है, लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने देखा नहीं रहेगा तो जरूर वो लास्ट वाला वीडियो देखना है तुम लोगों को। उसमें मैंने बोला हुआ है तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से नंबर पे आता है और कितने मार्क्स के लिए आता है। तो इसके अंदर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 लेटेस्ट वाला क्वेश्चन आता है, 3 लेटर्स आते हैं, 2 लेटर्स लिखने होते हैं, 1 लेटर 5 मार्क के लिए होता है। तो 10 मार्क्स 3 चैप्टर में से एक एक लेटर आता है, तो 10 मार्क के 2 लेटर्स आएंगे और 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे। एमसीक्यू के कितने आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने आ जाएंगे? 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर तुम देखो, ध्यान दो, तो यहाँ पे मेरे को बहुत बार बच्चों ने बहुत बार क्वेरी पूछी कि सर वो लेटेस्ट वाले चैप्टर में है ना, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो वाइल कन्वर्जेशन विथ मेंबर्स, थिंग्स टू केप्ट इन माइंड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर, वो क्वेश्चंस आते हैं क्या? नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं आते। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे और तुम्हारे 10 मार्क के 2 लेटर्स लिखने होंगे। इस तरीके से तुम्हारे ये चैप्टर रहने वाले तीनों भी। तीनों चैप्टर में से मैं बोलूंगा कोई भी 2 चैप्टर्स के लेटर बहुत अच्छे से करके जाओ, और कोई भी लेटर तुम्हारा तुम्हारे टेक्स्ट बुक से बाहर का नहीं आने वाला है। कोई भी लेटर तुम्हारे टेक्स्ट बुक से बाहर आने वाला है क्या? नहीं। तो ये वाले चैप्टर्स भी अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, ये बी कैटेगरी वाले चैप्टर है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसको फिक्स करके ही जाना है। कोई भी 2 चैप्टर इसमें से करके जाओ, अच्छे से करके जाओ लेटेस्ट पढ़ के उसके। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा चैप्टर एक डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 4, डिपॉजिटरी सिस्टम। ये आता है तुम्हारा 7 मार्क्स
विदाउट ऑप्शन एंड 11 मार्क्स विथ ऑप्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर तुम्हारा आता है 9 मार्क्स के लिए एंड 13 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर तुम्हारा कितने मार्क्स के लिए आता है? विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शन 13 मार्क्स। एंड लास्ट में आता है तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 चैप्टर है तुम्हारे, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के लिए आते हैं, और विथ ऑप्शन देखने के लिए जाओगे तो 14 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ऐसा पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का रहता है विदाउट ऑप्शन एंड 116 मार्क्स का रहता है विथ ऑप्शन। अगर मैं इसका तुम लोगों को इन सारे टॉपिक्स का एबीसी एनालिसिस बोलूं, तो एबीसी एनालिसिस के अंदर तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ऊपर मैंने बोल के रखे हुए 1 2 3, ये चैप्टर तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फिक्स पक्का करके ही जाना है, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एंड एबीसी कैटेगरी के अंदर एक और फिर मैं तुम्हारा चैप्टर ऐड करूंगा ए कैटेगरी के अंदर, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, राइट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आपको फिक्स पक्का अच्छे से करके जाना है। और उसी के साथ साथ ये जो तुम्हारा डिपॉजिटरी सिस्टम है, ये तुम्हारी बी कैटेगरी के अंदर आता है। जब तुम लोग फर्स्ट, एबीसी कैटेगरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये तुम्हारे 4 चैप्टर, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स ई कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, सॉरी। एंड डिविडेंड इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 10, ये जो चैप्टर्स है वो तुम्हारी ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर बी कैटेगरी में बात करूंगा, जब तुम्हारी ए कैटेगरी अच्छे से हो जाती है तो तुम लोग बी कैटेगरी के ऊपर जाओगे। बी कैटेगरी के अंदर तुम लोग जाओगे डिपॉजिटरी सिस्टम, ये लेटेस्ट वाले चैप्टर। सर लेटेस्ट वाले चैप्टर ए कैटेगरी में डाल सकते हो तुम लोग, बी कैटेगरी में डाल सकते हो, तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम लोगों को लेटेस्ट अच्छे से आते हैं तो बी कैटेगरी में डाल दो। अगर सर लेटेस्ट का अभी तक पढ़ा नहीं है, लेटेस्ट का कैसे करना है, लेटेस्ट के लिए कैसे लेटेस्ट लिखे सर नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए चैनल पे बने रहना है। बहुत जल्दी तुम लोगों को नए अपडेट्स आएंगे, लेटेस्ट कैसे लिखना है, लेटेस्ट के अंदर क्या करना है, उसके लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन का भी दबाना है। और तुम लोगों को ये वीडियोस का अपडेट इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे आया है, आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे आया हुआ है। ये जानने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसकी भी लिंक तुम लोगों को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जरूर 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 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। वहां पे भी अपडेट्स आते रहते हैं कि वो वीडियो तुम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगर लेटेस्ट वाले चैप्टर तुम्हारे अच्छे से नहीं है, लेटेस्ट का फॉर्मेट नहीं समझ में आता, तो लेटेस्ट वाले चैप्टर तुम लोग ए कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहेगी तुम्हारी ये लेटेस्ट वाले चैप्टर खत्म करके लेना। लेटर कैसे लिखना है, लेटेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट का क्या सर फॉर्मेट रहेगा, जो हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड मराठी हिंदी इंग्लिश जो भी तुम्हारी लैंग्वेज रहेगी उसके अंदर जैसे लेटर लिखा है वैसे रहने वाला है क्या? तो नहीं, इसका फॉर्मेट कंप्लीटली अलग रहेगा। वो कैसे रहेगा, उसके लिए चैनल पे बने रहना है, अगला वीडियो तुम्हारा उसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। और भी कौन से कुछ वीडियोस अगर तुम लोगों को चाहिए रहेंगे तो जरूर जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है तुम लोगों को, ठीक है। ये तुम्हारे बी कैटेगरी, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी के चैप्टर्स मैंने बोल दिए। बी कैटेगरी के अंदर तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा। लेटेस्ट वाले चैप्टर अगर तुम्हारे लेटेस्ट अच्छे से हुए हैं तो बी कैटेगरी में डालने हैं। एंड डिपॉजिटरी सिस्टम वाला तुम्हारा चैप्टर जो है वो बी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अभी सी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूँ तुम लोगों को, तुम लोग चैप्टर रख सकते हो डिपॉजिट्स को, और उसी के साथ साथ ये फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। अभी कुछ कुछ पेपर में ये पूरा का पूरा चीजें, जो सारी चीजें वो मैंने पास्ट पेपर का एनालिसिस करके भी आपको बोली हुई है। पास्ट ईयर का एनालिसिस मैंने 5-6 साल का लास्ट किया हुआ है, उस हिसाब से मैं उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ ईयर्स में स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर जो है वो तुम लोगों को अच्छा खासा पूछा गया है ओवर द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस मुझे पर्सनल बहुत कम दिखे। फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं, स्टॉक एक्सचेंज के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो तुम लोग जब भी इन 2 चैप्टर्स को कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज को पहले करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से पहले, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पेपर का एबीसी एनालिसिस भी, और उसी के साथ साथ कौन से चैप्टर तुम्हारे इंपॉर्टेंट रहने वाले वो भी, ठीक है। तो आज के लिए यही पे अपन खत्म करेंगे। होप सबको ये पेपर पैटर्न एनालिसिस एंड चैप्टर वाइज वेटेज सबको अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। ये पीडीएफ अगेन मैं बोल, जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था, इस
चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम लोगों को लिंक टेलीग्राम चैनल की अपने, वहाँ पे भी ये पीडीएफ अपलोडेड है। उसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तुम्हारे लिए, कम्युनिटी बनी हुई है, उसके अंदर भी नए नए वीडियोस की लिंक आती रहेगी। एंड अपनी आकाश अग्रवाल क्लासेस की एप्लीकेशन है, उसके ऊपर भी ये पीडीएफ तुम लोगों को फ्री रिसोर्सेज बोल के एक सेक्शन है, उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।